सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो। गीत का आखिरी कड़ी में जो वचन मैं अभी पूर्ण रीति से तैयार नहीं हुआ था कि क्या बताएं प्रभु। तो उस गीत का आखिरी भाग आखिरी कड़ी में संपूर्ण हमें बना, इस बात को मैं अभी सुनकर मैं बहुत ही प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और यही बात मैं आज वचन में बांटने के लिए प्रभु मुझे दिया है। तो आइए हम प्रार्थना के लिए कोलोस्सियों की पत्री पहला अध्याय कोलोस्सियों की पत्री पहला अध्याय 9 से लेकर 14 पद तक, 9 to 14। फर्स्ट कोलोसियंस फर्स्ट चैप्टर 9 to 14, 9 से 14 पद तक। यदि कोई पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी में कोलोस्सियों का पहला अध्याय 9 से 14 तक। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ एक हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। थैंक यू ब्रदर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमारे लिए आज का ये नया दिन प्रभु, इस साल का आखिरी महीने में प्रभु पहली बार प्रभु हम प्रार्थना में बेराखा में इस ऑनलाइन के माध्यम से आने में सहायता किया। प्रभु जी, आप बड़े विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं। आपका तुल्य और कोई नहीं है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज के इस समय को भी आप ही प्रभु जी आशीष का कारण बनाइए। हमारा प्रार्थना का जीवन को सुधारिए, सहायता मदद कीजिए। नम्र और दीन होकर आपके धन चरणों में इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर की इच्छा में हमें उद्धार देने का जो असली उद्देश्य परमेश्वर का जो है, वो हम वचन में जगह जगह में पढ़ते हैं कि हम परिपूर्ण होने के लिए संपूर्णता में, और वो संपूर्णता प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में या उसके स्वरूप में हमें लाने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। हम त्रिएक परमेश्वर के उद्देश्य को अगर हम देखते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का, तीनों का एक ही उद्देश्य है, जो हमें पवित्र या संपूर्ण बनाना। हम रोमियो का 8 का 29 में यदि देखेंगे तो कोई मेरे लिए थोड़ा हिंदी में पढ़ दीजिए। रोमन्स 8:29, रोमियो का 8:29 में। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से ही जान लिया है, उन्हें पहले से ही ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप में हमें लाना, ये पिता परमेश्वर का उद्देश्य है। इसलिए हमें उसका उद्देश्य में हमें बुलाया है, हमें छुड़ाया है। ये पिता परमेश्वर का योजना है। तो दिस इज फादर्स विल, 8:29 में।
और इसी तरह हम देखते हैं इफिसियों का 4 का 11 और 12 पद। इफिसियों का 4 का 11 और 12 पद देखिए। इफिशियंस 4, 11 एंड 12। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। कितना अद्भुत विषय यहाँ पे लिखा है कि पुत्र का उद्देश्य या प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य भी उसकी समानता में, उसका संपूर्णता में, प्रभु की संपूर्णता में हमें लाने के लिए वो एक कलीसिया में हमें जोड़ा है। कलीसिया की प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चर्च प्रेयर इज वेरी मच important in our Christian life. We cannot afford to lose any church meeting, especially church prayer. संडे तो आते रहते हैं, लेकिन क्या कलीसिया की प्रार्थना में हम एकजुट हो सकते हैं? कुछ कारण बताते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन प्रार्थना सभा में हमें जरूर इकट्ठा होना, क्योंकि ये पुत्र का योजना है कि हम उसकी संपूर्णता में आए। इसलिए कलीसिया में नाना प्रकार के जो सेवकाई परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा दिया है, ये पुत्र का उद्देश्य है। उसके बाद में हम दूसरा कोरिन्थियों का 3 का 17 और 18 पद देखिए। दूसरा कोरिन्थियों का 3 का 17 और 18 पद। 2 Corinthians 3, 17 and 18। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो आत्मा का उद्देश्य भी यही है कि हम अंश अंश में से हम बदलते जाएं उस संपूर्णता में, उस स्वरूप में। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप में बदलने के लिए, उसके स्वभाव में बदलने के लिए हमें परमेश्वर ने उद्धार दिया। तो पिता का उद्देश्य वही है, प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य वही है, और पवित्र आत्मा का उद्देश्य भी यही है कि हमें संपूर्ण बनाए। मुझे बहुत दिनों से एक प्रश्न मन में आ रहा था कि क्या स्वर्ग में शत्रु होंगे? क्या हमारे लिए कोई शत्रु होगा? क्या शत्रुता होगी स्वर्ग में, परमेश्वर का उस जगह में, जब हम उसके पास जाएंगे और उस आनंद का, वो मिरास का भागीदार जब हम बनेंगे? क्या वहां पे कोई मेरे लिए या मेरे जीवन में, जो इस दुनिया में मैं सोचता हूं कि मेरा वो शत्रु है, मेरे ये शत्रु है, क्या वहां पे रहेंगे? या मैं किसी का शत्रु बनकर स्वर्ग में प्रवेश कर सकता हूं? ये प्रश्न सच में मेरा मन में बहुत दिन से मैं सोच रहा था। हम सब जानते हैं कि स्वर्ग में कोई शत्रुता या कोई एनमिटी नहीं होगी। तो स्वर्ग में एनमिटी नहीं होगी, इस बात को जानकर भी हम बहुत बार इस दुनिया में रहते हुए हम शत्रुता या किसी व्यक्ति को या किसी भाई को, किसी बहन को हम शत्रु कैसे मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। बिल्कुल मानना ये परमेश्वर की इच्छा में नहीं होगा। तो संपूर्णता में आने के लिए कोलिस्सियों को पत्री लिखते हुए यही बात को लिख रहा है, 9 पद से लेकर, कि हम वहां पे पढ़ते हैं कुछ कुछ बातें। पौलुस के प्रार्थना का जीवन को हम यदि नजदीकी से देखेंगे, तो पौलुस एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, और पौलुस का जीवन प्रार्थना से ही आरंभ हुआ। हम प्रेरितों का काम 9 अध्याय में देखते हैं, जब
अननियास को पौलुस के पास परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भेजा गया, तो परमेश्वर वहां पे बताता है कि जाओ, तुम्हें एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला दिखेगा। तो उस बात को हम एक बार पढ़ लेते हैं। प्रेरितों का काम 9 अध्याय, आप मेरे साथ उस वचन को खोलिए और हमारे भाई हिंदी में पढ़ेंगे। 9 का 11 पढ़िए। 9 का 11, प्रेरितों का काम 9 का 11, 9:11, एक्ट्स 9:11। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में सावल नामक एक तरसुवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। तो देख, वो प्रार्थना कर रहा है, एक व्यक्ति शाऊल नाम का। तो शाऊल बस अभी अभी उद्धार के अनुभव में आया है। परमेश्वर का उस दर्शन को देखकर, या प्रभु यीशु मसीह का दर्शन को पाकर और आकाशवाणी को, परमेश्वर का वाणी को सुनकर उसका जीवन में बड़ा अद्भुत रीति से बदलाव आया। तो तुरंत क्या कर रहा है वो जाकर प्रचार नहीं कर रहा है, जाकर संदेश नहीं दे रहा है, या जाकर कोई और काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक घर में प्रार्थना कर रहा है। तो पौलुस का जीवन का आरंभ उद्धार का अनुभव के बाद प्रार्थना, वो 3 दिन वहां पे प्रार्थना करते करते, वहां पे उसके बाद उसका जीवन में और आत्मिक उन्नति पाने के लिए अननियास को प्रभु ने भेजा। तो पौलुस के जीवन में प्रार्थना का महत्व, वो सिर्फ विश्वास ही नहीं करता था, वो प्रार्थना करता था। मतलब he not only believed in prayer, but he himself prayed for many things। तो पौलुस के जीवन में कुछ विशेषताएं हैं इस प्रार्थना को लेकर, या आत्मिक जीवन में प्रार्थना को महत्व को पौलुस के जीवन में यदि हम देखते हैं, तो पौलुस का जीवन का आरंभ प्रार्थना से हुआ। हम प्रेरितों का काम 9 अध्याय में हमने देखा। उसके बाद में पौलुस खुद अपने लिए प्रार्थना किया। बहुत बार हम पौलुस के जीवन में देखते हैं, मैंने प्रार्थना किया। उदाहरण के लिए 2 कुरिन्थियों का 12 अध्याय का आप देखिए। 2 कुरिन्थियों का 12 का 7 पद से लेकर 7 पद से लेकर 7, 8, 9 पढ़ दीजिए भाई प्लीज। 2 Corinthians 12, 7, 8, 9। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मैं शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु को 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। देखिए, पौलुस का व्यक्तिगत जीवन में कुछ कांटा था। वो क्या था हमें नहीं मालूम, लेकिन व्यक्तिगत परिस्थितियों के लिए पौलुस प्रार्थना करना ही बेहतर माना। किसी के पास जाकर रोना धोना नहीं, बल्कि सबसे पहले परमेश्वर के सामने विनती किया, प्रार्थना किया। तो प्रार्थना का उत्तर वो कांटा हटाने के लिए नहीं आया, बल्कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, ऐसा परमेश्वर ने कहा। तो उस बात को यहाँ पे बांट रहा है। पौलुस व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना में लवलीन था, लगातार वो प्रार्थना करता था। और उतना ही नहीं, वो पौलुस दूसरों के लिए प्रार्थना करता था। हम कोलिसियों के पत्री में देखा, एफिसियों का 1 अध्याय में भी देखते हैं, रोमियो में देखते हैं। लगभग 13 पत्रियों को लिखा, 13 पत्रियों में भी सबके लिए प्रार्थना करता है। और उतना ही नहीं, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला ही नहीं, खुद के लिए प्रार्थना करने वाला ही नहीं, बल्कि दूसरों को उसके लिए, मतलब खुद के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलता है, मेरे लिए तुम प्रार्थना करो। इतना बड़ा सेवक होकर भी, इतना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, फिर भी पौलुस उस
प्रार्थना करने के लिए या उन लोगों को रिक्वेस्ट करता है, प्रेयर रिक्वेस्ट। देखिए इफिसियों की पत्री 6 अध्याय हम देखते हैं 18 पद से 18, 19 एंड 20। इफिशियंस 6, 18, 19 एंड 20 थोड़ा पढ़ दीजिए भाई। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा होता हुआ राजदूत हूं। और यहाँ भी ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। साहस से बोलने के लिए और कष्ट मुसीबतों में आ, एक हिम्मत से खड़े होने के लिए और परमेश्वर के लिए एक साक्षी बने रहने के लिए वो इफिसियों के कलीसिया के लोगों को बोल रहा है कि मेरे लिए तुम प्रार्थना करो। मैं बहुत बार ये नोटिस करता हूं, जब कोई व्यक्ति अपना शरीर में दुर्बलता है या कोई दुख तकलीफ आता है और उनका कोई सर्जरी या ऑपरेशन होता है, मैं देखता हूं वो छोटे बच्चों से भी कहते हैं कि मेरे लिए तुम प्रार्थना करो। तब तक समझ में नहीं आता है, बहुत मतलब उतना हम तो प्रार्थना के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन जब हम उस दुख तकलीफ में से गुजर के जाते हैं तब हम इस बात को समझते हैं कि दूसरों की प्रार्थना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कलीसिया की प्रार्थना बहुत जरूरी है। कलीसिया के प्रार्थना में हम एकजुट होते हैं तो एक दूसरे का बोझ, एक दूसरे का भार को हम उठाते हैं। सो पौलुस का जीवन में व्यक्तिगत खुद अपने लिए प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, और दूसरे लोग उसके लिए प्रार्थना करने के लिए भी पौलुस विनती करता है या उनसे रिक्वेस्ट करता है। सो प्रार्थना सरल रीति से अगर हम समझना है, प्रार्थना सिर्फ इस पृथ्वी में जब तक रहेंगे तब तक ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे कठिन परिस्थितियां हैं, शारीरिक दुर्बलताएं हैं, मानसिक दुर्बलताएं हैं, आत्मिक दुर्बलताएं हैं। उन सारे परिस्थितियों से हम उभर कर संपूर्णता में आने के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना का एक अस्त्र या प्रार्थना का जरिया हमें दिया है, ताकि हम संपूर्ण बनते जाए, प्रभु के स्वरूप में बदलते जाए। इसलिए स्वर्ग जाने के बाद प्रार्थना का जरूरत नहीं है। स्वर्ग में हम केवल आराधना करते हैं, क्योंकि तब तक हम संपूर्ण बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी कोशिश से सब कुछ संपूर्ण बनते जा रहा हूं, नहीं। हम प्रार्थना में एक दूसरे के लिए, हम विनती में, हम इंटरसेसरी प्रेयर्स में हम इस बात को समझते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनते जाते हैं। तो पौलुस के इस प्रार्थना में हम बहुत ही संक्षिप्त रीति से, मैं अभी कोलोसियों के पत्री 1 अध्याय 9 पद से देखिए। अब पौलुस यहाँ पे कोलोसियों के लिए जो संपूर्णता में आने के लिए उनको एक चेतावनी दे रहा है, एंकरेज कर रहा है, उन लोगों को इस बात को बता रहा है कि तुम संपूर्ण बनने के लिए प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। तो इस बात के लिए वो उनके लिए क्या प्रार्थना कर रहा है, यहाँ पे 9 से 14 पद तक हम देखेंगे। कुछ बिंदुओं को देखेंगे, ज्यादा विस्तार रीति से मैं आप लोगों से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पहला 9 पद पढ़ दीजिए भाई। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि हाँ तुम। बस यहाँ पे परमेश्वर का लोगों का अंदर मन में बोझ समाचार सुनने के बाद या दूसरों के पास से इंफॉर्मेशन आने के बाद, उनका क्या स्थिति है उस बात को जानने के बाद, तुरंत प्रार्थना में लगातार उन लोगों के लिए, उन मंडलियों के लिए, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना, ये एक अच्छे प्रार्थना करने वाले का जीवन का विशेषता है। दिस इज द गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रेयर वॉरियर। तो यहाँ पे
लगातार प्रार्थना करना। तो परसिस्टिंग प्रेयर, लगातार प्रार्थना करना। पहला थिस्सलुनीक का 5:17 पढ़ने का जरूरत नहीं है, लगातार प्रार्थना करना है। लूका 18 का 1 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला लगातार प्रार्थना करना है। हम प्रेरितों का काम 2:42 में भी पढ़ते हैं, वो लोग प्रेरितों के शिक्षा और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। तो प्रार्थना करने में हमें कभी चूक नहीं होनी चाहिए। लोगों के विषयों को हम, या भाई बहनों का विषयों को, हमारे साथी विश्वासियों का विषयों को हल्का नहीं लेना है। उनके लिए लगातार प्रार्थना करना है। छोटी बात हो या बड़ी बात, प्रार्थना लगातार हमारे हृदय में चलते रहना है। तो दिस इज व्हाट परसिस्टिंग प्रेयर। सो ये पौलुस के जीवन से हम सीख सकते हैं। नॉट स्टॉप्ड प्रेइंग, कंटिन्यूटी। तो ये एक बहुत जरूरी बात है। हम सुबह प्रार्थना किया, छोड़ दिया, शाम को पता ही नहीं, भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रार्थना हम जरूर जरूर करते रहना है। प्रभु जरूर अपने समय में उत्तर देगा। ये पहली बात है। हाँ, दूसरी बात आगे पढ़ दीजिए भाई। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो और वो इस प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। ये पौलुस के मन में बहुत ही इच्छा है, क्योंकि उस पहचान में बढ़ना ही आत्मिक उन्नति है, परिपक्वता है। उस पहचान में बढ़ना मतलब हम हमारे रूप को ऊपर से कोई प्लास्टिक सर्जरी करके या कोई ऑपरेशन करके, जैसे प्रभु यीशु मसीह के वो फोटो में है ऐसा ऐसा चेंज करना, वो नहीं। स्वभाव में बढ़ना, प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप में बदलना, मतलब उसके स्वभाव में बदलना। वो नम्र, वो दीन, वो अपने आप को परमेश्वर के इच्छा के लिए दे दिया और बड़े इच्छा से, लगन से परमेश्वर का, पिता का आदर सम्मान किया, और वो अपने आप को खाली किया और परमेश्वर का रूप को या परमेश्वर के स्वभाव को लोगों के सामने प्रकट किया। ये सारे बातें जो है प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, तो वो सारी बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। यही संपूर्णता में बदलना है। क्या हमारे अंदर वो संपूर्णता आने के लिए हमारी कोशिश है? उद्धार के लिए कोशिश करने का, उद्धार के लिए कोई दाम चुकाने का जरूरत नहीं है, लेकिन परिपक्वता में आने के लिए, एक अच्छे शिष्य बनने के लिए हमें मूल्य चुकाना है। प्रार्थना में इसी बात को बड़ी तीव्रता से बता रहा है, बड़ी इंटेंसिटी से बता रहा है। और आगे हम उसी बात को देखते हैं। और पढ़ दीजिए भाई। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। कितना अद्भुत, कितना अच्छी बात है। पिता परमेश्वर ने हमें तेजोमय या उन ज्योति के उन लोगों के साथ पवित्रता में हमें मीरास बनाया, पवित्र मीरास हमें बनाया। तो उस मीरास में हमें प्रभु ने एक कलीसिया के रूप में बनाया है। तो उसमें एकता, एकता से रहना है, यूनिटी से रहना है, और तीव्रता से रहना है, इंटेंसिटी से रहना है, और उतना ही नहीं, लगातार प्रार्थना करना है। ये पौलुस के जीवन के अंदर विशेषता है प्रार्थना के लिए। कोई हमें प्रार्थना करने से रोक नहीं सकता। बहुत सारे धर्मांतरण के कानून आए हैं, बहुत सारे राज्यों में लगे हैं, और भी लगेंगे, और भी बहुत ही कठिन बनाने के लिए वो लोग और भी कोशिश करेंगे, उनका दिल दिमाग सब उसी में लगा देंगे। लेकिन कोई हमें प्रार्थना करने से
रोक नहीं सकता। सुसमाचार अगर पत्री बांटने से कोई रोक सकता है, कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन क्या प्रार्थना करने से कोई रोक सकता है? तो क्यों हम प्रार्थना नहीं करते हैं? अगर हम सुसमाचार नहीं बता पा रहे हैं, हमारा हाथ बंधे हुए है, लेकिन क्या हमारे मुंह बंधा हुआ है? हम क्यों प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम होता है, हम देखा है, अनुभव किए हैं। तो क्यों हम डरना है? उसके स्वरूप में अगर हम बदलते जाएंगे तो सुसमाचार तो ऑटोमेटिक मेरे जीवन के द्वारा इस दुनिया में दिखता ही रहेगा, प्रभु की महिमा होती रहेगी। और उस सहनशीलता को लोग देखेंगे, जरूर पहचानेंगे। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का संपूर्णता में बदलते जाऊंगा, कोई ज्यादा मुझे कोशिश करने की जरूरत नहीं है। मेरे द्वारा मेरे चारों ओर के लोगों के जीवन में प्रभु जरूर काम करता है, जरूर काम करता है। अभी कुछ दिन पहले हम हॉस्पिटल में थे, कुछ कारण, और उस हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के सामने हम लोग वेट कर रहे थे। तो एक परिवार बहुत रो रहे थे। वो लोग दो तीन लेडीज थे, और वो लोग बहुत रो रहे थे। मैं 1 डेढ़ घंटा उनको देखता रहा। तो उनका कोई दिक्कत था। बहुत लोग थे वहां पे, लगभग 100 लोगों से ज्यादा लोग थे ऑपरेशन थिएटर के बाद। तो मैंने मेरे छोटी बहन को बोला कि तुम जाके पूछो क्या है वहाँ, उनका क्या दिक्कत है, क्यों रो रहे हैं। तब पूछने से वो लोग रोते रोते बताया, एक बहन वर्षा, वो उसके पति के लिए रो रही है कि उसका आखिरी, मतलब उन्होंने जवाब दे दिया डॉक्टर ने, उस हॉस्पिटल हॉस्पिटल से उस्मानिया हॉस्पिटल, मतलब सरकारी हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला। तो बिल्कुल कोई होप नहीं है, खत्म, ऐसा वो लोग रो रहे थे। अब इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल को ले जाना मतलब हम कोई कब्रिस्तान को ले जा रहे हैं, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। हमको भी पता नहीं है, उसका लिवर डैमेज हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो फिर मैं गया, और मेरे सिस्टर और वहाँ पे हम लोग प्रार्थना किए, उनको थोड़ा सा हमने सांत्वना दिया, सुसमाचार बताए। फिर वो लोग चले गए, रोते रोते वो लोग दूसरे हॉस्पिटल में चले गए। फिर एक दिन के बाद फिर फोन करने से वो लोग 24 आवर्स के बाद वो लोग फोन करने से बोल रहे हैं अभी वो आदमी ठीक है। फिर उसके बाद हमने फिर प्रार्थना की है कलीसिया में, और उस भाई का नाम है राम किशोर ठाकुर। वो भी हिंदी भाषी लोग हैं हैदराबाद में। उस परिवार को हम लगातार प्रार्थना करते हुए उनसे संपर्क में। तो वो लोग हमारे बारे में सबको बता रहे हैं, हॉस्पिटल में, बहुत बड़ी हॉस्पिटल में, कि हमारे लिए ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं और इसीलिए हमारा चंगाई हुआ है ऐसा। अभी आज मैं लगभग 10 डेज हो गया, आज मैं उनसे बात किया। तो उस भाई, वो राम किशोर, वो बोल रहे हैं कि आपका नंबर ढूंढ के मैं फोन करने वाला था, आप मेरे लिए दुआ किए, आप लगातार दुआ करते रहो। ऐसा करके उस भाई के जीवन में कुछ काम तो प्रभु ने किया है। मेरा कहने का मतलब है, हम चारों ओर देखते रहेंगे, प्रभु हमें जरूर मौका देगा, और उस मौके को प्रभु देता है तो उसको इस्तेमाल करके हम बताएंगे। ज्यादा मतलब उनके ऊपर कोई ऐसे धर्म बदलो या ऐसा बदलो, ऐसे कोई बात नहीं। हम सिर्फ प्रभु के बारे में बताते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाकी काम प्रभु करता है। तो पौलुस का जीवन का मूल सिद्धांत प्रार्थना करना। हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं करने के द्वारा भी जो होने वाला काम प्रार्थना के द्वारा होता है। यही बात यहाँ पे लिख रहा है। बहुत सारे बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ कि भाइयों बहनों, आज के दिनों में हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में बहुत सुधार आना बहुत जरूरी है, कलीसियाओं में सुधार आना बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत जीवन में परिपक्वता में आना है, और सहनशीलता, नम्रता, प्रेम में बढ़ते हुए प्रभु के स्वरूप में बदलना, यही प्रार्थना का सारांश है। हमें ऐसा प्रार्थना करने वाले प्रभु हमें बनाए। प्रभु को धन्यवाद हो, और आप सबको भी धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू ब्रदर। हम प्रार्थना में जाएंगे। जो